नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रचार। मोह क्षय करने का उपाय, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। वास्तव में हम सब संसार में जितने भी जीव हैं वे सब मोह के कारण ही संसार में हैं, और जितना भी वर्तमान पर्याय में दुख है उसका कारण भी एकमात्र मोह ही है, मिथ्यात्व ही है। अन्य कोई दूसरा कारण जीव के दुख का नहीं है। और मिथ्यात्व इसी का नाम है जिसमें जीव मिथ्यात्व दुख का कारण है ऐसा ना जानकर पर द्रव्य के कारण मैं दुखी हूँ, मेरे अनुसार पर द्रव्य का परिणमन नहीं हो रहा इसलिए दुखी हूँ, ऐसा मानता है, यही मिथ्यात्व है। ठीक है, तो ये मिथ्यात्व नाश करने का जो उपाय है, जो विधि है, ये अरहंत भगवान के माध्यम से हमें समझाई जा रही है। अरहंत भगवान ने किस विधि से मोह का नाश किया? अरहंत भगवान भी मेरे जैसे ही जीव हैं और मेरे जैसे ही उनके द्रव्य गुण हैं, और वर्तमान में वो भगवान हैं। वर्तमान में मेरी हालत ही है, तो आखिर अरहंत भगवान ने कौन सी विधि अपनाई? अरहंत भगवान ने कैसे उस मोह का क्षय किया? वो पर्याय की पामरता को कैसे मिटाया? वो पर्याय में भी भगवान कैसे बनी और मैं भगवान हूँ, ये बात वास्तव में परम सत्य होते हुए भी मैं पर्याय में भिखारीपना क्यों चल रहा है? आखिर मैं भगवान हूँ तो मुझे भगवान होने का आनंद क्यों नहीं आ रहा है? मैं स्वयं भगवान हूँ ऐसा जानकर भी अपने को भगवान रूप अनुभव ना करके मैं विवेक कुमार, मनुष्य जाति वाला, जैन कुल वाला, पद प्रतिष्ठा वाला, पंडित विद्वान ऐसा अनुभव क्यों कर रहा हूँ? ऐसा सब बातों का निर्णय करने के लिए ही हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो, संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी सुखी होने का उपाय करने में लगे हुए हैं। सुखी नहीं होते ये अलग बात है, लेकिन उपाय तो सब अपने अपने स्तर का, अपने अपने लेवल का सब करते हैं। कोई किसी रूप में कर रहा है, कोई किसी रूप में कर रहा है, कर तो सभी रहे हैं। कोई पहाड़ों पे जाके भी सुखी होना चाहता है, कोई जेलों में, कई कोई सब लगे हुए हैं, लेकिन सुखी नहीं होते। और वर्तमान में ये मिथ्यात्व बार बार कहता है कि पर द्रव्य से ही सुख मिलेगा, आशा बंधवाता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा, तुम लगे रहो। और ये जीव ऐसे आशा के उसमें रहकर ये पर्याय पूरी की पूरी चली जाती है और फिर अनंत काल के लिए न जाने कब कैसी स्थिति बनती है। इसीलिए देखो, हमारे पास कल भी मैंने लिया था, इस उपयोग रूपी संपदा के अलावा जो बाहर की संपदा है वो हमारे किसी काम की नहीं है। ना वो सुख का कारण है, ना वो दुख का कारण है। बस ये बात है कि जीव उसमें अपनापन करता है तो आकुलता ही मिलती है। पर द्रव्य का तो कुछ बिगड़ता सुधरता नहीं। बिगड़ता सुधरता है प्रमोद जी? अच्छा एक बात बताओ, आप अपना मकान को छोड़ दो तो मकान कितना रोएगा आपके लिए? मकान आपके लिए आंसू बहाएगा
कि प्रमोद जी मेरे को बहुत दुख हो रहा है, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, लेकिन आप मकान के लिए कई दफे आंसू बहा चुके होते हो हैं। मेरा मकान गिर गया, मेरा मकान गिर गया, मेरा मकान बहुत बढ़िया था। तो मकान तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहा था, तुम मकान के लिए आंसू बहाते हो। तो अज्ञानी कौन है? हैं, तुम जड़ उसे कहते हो और अपने को चेतन समझते हो। अरे चेतन माने क्या? चेतन माने क्या? जिसमें कभी दुख ना हो वो चेतन। जो दुखी होता रहे वो काहे का चेतन? कैसा चेतन? समझदार प्राणी कौन? कौन है समझदार? जिसने दुख को हटा दिया। और जो वर्तमान में दुखी है वो कैसा समझदार? काहे का समझदार? ख्याल में आया कि नहीं आया? जीव किसे कहना? जो दुखी नहीं वो जीव, और जो दुखी है वो जीव नहीं है। उसको जीव पन्ने का पता नहीं है, वो तो जीव होकर भी अजीब बत है, उसको कुछ पता ही नहीं है, दुखी दुख भोग रहा है और है सुख की खान। क्या कहना? तो देखो भैया, ये मोह क्षय करने का उपाय सीखो। देखो, गहराई से एक बात समझ लो, तर्कों से युक्तियों से वस्तु स्वरूप समझा तो जाता है, लेकिन तर्क और युक्तियों से आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। तर्क और युक्तियों से तो चीज समझी जाती है। लोक में भी व्यवस्था है ना, कि जैसे देखो, लोक में क्या व्यवस्था है। आप कोई भी सामान खरीदने के लिए बाजार में निकले, तो आपने घर से रिसर्च करी कि ये सामान बढ़िया से बढ़िया कहाँ मिलेगा, कौन सी कंपनी का मिलेगा, ये वो सब आप रिसर्च करके निकले। आप दुकान पर गए, दुकान पर भी आपने वहां पे अच्छा ये वेराइटी दिखाओ, अच्छा ये वाला दिखाओ, अच्छा वो वाला दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, ऐसा सब किया। और उसके बाद उस दुकानदार ने कहा साहब ये 15,000 रुपये का है। आपने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। आपने कहा 10,000 रुपये का लगाओगे? आपको भी लग रहा है कि 10,000 का नहीं देगा ये, फिर भी आपने 10,000 रुपये लगाए। उसने कहा नहीं दूंगा। फिर आपने कहा एक काम करते हैं, दूसरी दुकान पे भी ट्राई करते हैं। फिर आप दूसरी दुकान पर चले गए, तीसरी दुकान पर चले गए, और फिर आप सर्वसम्मति से आपने सारे तर्क युक्तियों से निर्णय लिया कि भाई साहब इसका ही माल बढ़िया है और ये चीज एकदम सही दे रहा है, दाम भी इसके सही हैं, आदमी भी सही है, दुकान भी स्थायी है, और आपने वो सामान खरीद लिया। सुनील जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब वो सामान आपने खरीद लिया और आप घर पर लेकर आ गए, ठीक है। अब उस सामान का उपयोग करने का समय आ गया, तो अभी भी तर्क युक्ति लगाओगे, अभी भी दिमाग लगाओगे क्या कि नहीं नहीं ये सही है, ये वो अच्छा हुआ अपन ने ले लिया? और कुछ नहीं है। अब ये सब हो गई, जो इस समय खत्म हो गया। अब आप इस वस्तु का भोग करो। क्या करो? भोग करो। भोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भोग करो। ऐसे ही तुमने आत्मा के बारे में बहुत पढ़ लिया, बहुत समझ लिया। गृहीत मिथ्यात्व क्या है, कुगुरु कुदेव शास्त्र क्या है, इनको नमस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब चार गतियों में क्या होता है, जीव कैसे चल रहा है, एक इंद्रिय की पर्याय से संगी पंचेंद्रिय तक का क्या स्वरूप है, सच्चे देव शास्त्र का क्या स्वरूप है, उपादान निमित्त किसे कहते हैं, कार्य योग्यता से होता है, निमित्त से नहीं होता। ये सब बातें आपने समझ ली। सब कर्मोदय की विचित्रताएं, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ लिया। तर्क युक्तियों से पुण्य उपादेय नहीं है, पुण्य ही है, पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य करने से जीव का भला नहीं होता, ये सब आपने समझ लिया। दृष्टि संयम आदि जड़ की क्रिया जीव का स्वरूप नहीं है, जीव इसमें नहीं है, जीव तो ज्ञाता दृष्टा है। ये सब हमने और आपने समझ लिया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ लिया ना? है कि हाँ साहब समझ लिया। अब मुझे बताओ, हमने इतना सारा समझ लिया और आत्मा बिल्कुल आंवले की तरह हथेली पर रखा हुआ आंवला जैसा स्पष्ट है, ऐसा स्पष्ट आत्मा का स्वरूप हमने और आपने सबने समझ लिया। अब उसके बाद भी हम आत्मा का सेवन नहीं करते, तो इसमें गलती किसकी है? ये अपराध किसका है? और फिर दूसरी बात, आप सेवन क्यों नहीं करना चाहती? क्या रुकावट है आपके सेवन में? नहीं समझ में आई मेरी बात? देखो, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, इतना तत्व ज्ञान समझने पर भी, इतनी भूल समझाने पर भी उनको भूले सुनने में मजा आता है कि नहीं आता है? और भूले, अच्छा अभी जैसे मैं चर्चा करूं, पुण्य ये है, लोग पुण्य में लगे हुए हैं, पागल हैं, दया दान पूजा भक्ति करते हैं, जड़ की क्रिया में धर्म मानते हैं। तो अपन लोगों को, कई लोगों को ऐसी आदत पड़ जाती है, उनको ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं,
उनको बड़ा आनंद आता है। क्यों आता है इन बातों में आनंद? क्योंकि इसमें अपने अहंकार की पुष्टि होती है। काय की पुष्टि होती है? बोलो, काय की पुष्टि होती है? अहंकार की पुष्टि होती है कि नहीं होती है? अंतरंग में गहराई से विचार करो तो ये एक अपने अहंकार का पोषण होता है। इसलिए अपन दूसरों की भूलें सुनते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, और मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो अनंत गुणों की खान हूँ, मैं तो चैतन्य से भरपूर हूँ, आनंद से बना बना। इन बातों को सुन के और सारे संसारी जीव घृत मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम में लगे हैं, है ना, जमी गंध खा रहे हैं, बाजार में खा रहे हैं, कुछ उनको ऊंच नीच का पता नहीं है, बिल्कुल अज्ञानी जीव हैं। बस ये दो हमारे सब्जेक्ट हैं। सुनील जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं, है ना? समझ में आ रहा शिखा जी? तो अपन ने दो पाले खड़े कर लिए, एक तो अज्ञानी जीव का पाला खड़ा कर लिया, और मैं स्वयं भगवान हूँ एक पाला ही खड़ा कर लिया, और मेरे को बहुत तत्व ज्ञान हो गया, और बस इसी में खुश हैं। आत्मानुभव करने की कोई चेष्टा नहीं है, अंतरंग से वेद ज्ञान नहीं चलता, वहीं परिग्रह आदि में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, संयोगों में एकत्र चल रहा है, वहीं से सुख आएगा, ये चल रहा है। और बस अपनी ये हमें बहुत फायदे का सौदा मिल गया कि मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो पर्याय को छूता नहीं, मैं तो कहीं पर द्रव्य में आज तक गया ही नहीं, मैं तो सदा का सेवन करता है, रागी देसी देवताओं को पूछता रहता है, और पुण्य को उपाधि मानता है, पहाड़ों पर चढ़ता रहता है, भोजन छोड़ के बैठ जाता है। इसमें कोई धर्म है क्या? अजय बात आओ, इसमें तो धर्म नहीं है, ये बात तो परम सत्य है। लेकिन जो वर्तमान में तुम समझ के बैठ गए, इसमें धर्म है क्या? धर्म है किसमें? देखो, धर्म उसमें भी नहीं है और धर्म इसमें भी नहीं, क्योंकि ये छह उपसम ज्ञान है, ये तुम समझ के बैठ गए बस। लेकिन वस्तु का सेवन तो दोनों ने ही नहीं किया, आत्मानुभव तो नहीं किया। आपको एक बात पता है, आत्मानुभव के बिना मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। क्या कहा मैंने? आत्मानुभव के बिना 100% मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। और हम आत्मानुभव के लिए प्रयासरत ही नहीं है। हम तो ऐसा मान के बैठ गए हैं कि हमें तो इतना तत्व ज्ञान समझ में आ गया, हमने तो खूब गहरी गहरी चर्चा पूज्य गुरुदेव के माध्यम से सुन ली, हमारे तो मिथ्यात्व गया। ऐसे कैसे चला जाएगा मिथ्या? अगर मिथ्यात्व इतना आसान होता तो समूह क्षण में बैठ के नहीं चला गया होता, जब मुनि बन गए तब नहीं चला गया होता, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए तब नहीं चला गया होता। मिथ्यात्व जाता है कहाँ, कैसे जाता है मिथ्यात्व? टूडामल जी साहब ने लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा। क्या लिखा टूडामल जी साहब ने? तत्व विचार करने में जो जीव उद्यम हुआ है, वो तत्व विचार करते 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 प्रायोगिक लब्धि से कर्ण लब्धि में पहुंच जाता है। और कर्ण लब्धि में 3 प्रकार के यथाकरण, अपूर्व करण और अनिर्वृत्ति करण इत्यादि परिणामों को पार करके इस आत्मा का अनुभव करता है, तत्क्षण उसके मोह का नाश हो जाता है। मोह के नाश करने की तो ये विधि लिखी है, और हम तो ये तत्व समझ के ही खुश हो गए, विचार करने की तो फुर्सत ही नहीं है। छह उपसम में जैसे 2 और 2 4 होते हैं कि नहीं? हैं प्रमोद जी? 2 और 2 कितने होते हैं? 4। एक बार अपन जब बचपन में थे, पहाड़ा पढ़ते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8 पढ़ते थे ना? हैं? पढ़ते थे आप? और अपन ने 10 तक पहाड़ा याद कर लिया, 15 तक पहाड़ा चलता था हमारे जमाने में, 20 तक कर लिया, तो हमेशा बस हो गया पहाड़ा याद। अब जब पढ़ करते अपने फुर्सत, फिर बार बार क्या सोचना। ऐसे ही अपन ने तत्व समझ लिया, आश्रय दुख रूप है कि सुख रूप? दुख रूप है। जीव अजीव एक है कि अलग अलग? अलग अलग है कि नहीं? बंद कैसा है? दुख रूप है। आश्रव बंद दुख रूप है, समझना सुख रूप है। बस समझ के खुश हो गए। रागी देसी देवता से के पास नहीं जाना, अनंत संसार का कारण है। किसने कहा तुमसे? आत्मानुभव नहीं करना अनंत संसार का कारण है। वो कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं होना। जीवन में आत्मा का अनुभव नहीं किया तो सब समझना समझाना सब गया है। और आत्मानुभव किया भाई साहब तो सब सार्थक है। कीमत तो अनुभव की है। तो ये जो चर्चा और अनुभव कैसे होता है,
जब उपयोग का प्रयोग सही दिशा में होता है। जब उपयोग का प्रयोग ही सही दिशा में नहीं होता तो आत्मानुभव कैसे होगा? अरे भाई, मैंने आत्मा सुन लिया, समझ लिया और मेरी सारा रस तो परद्रव्य में ही चल रहा है, अपनापन परद्रव्य में चल रहा है, सारा उपयोग बाहर में लगा हुआ है, तो स्वयं की खबर ही नहीं आती है, तो कैसे आत्मानुभव होगा? अरे लोक में भी ये व्यवस्था है कि किसी से हमारा प्रेम हो और उसकी हम खबर नहीं लें, तो काय का प्रेम है? कैसा प्रेम है? वो बेचारा दुख में है, वो परेशानी में है और हम खबर ही नहीं ले रहे, तो काय का प्रेम है? कैसा प्रेम है? कोई प्रेम है क्या? बोलो। कोई खोज खबर नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो तुम्हें आत्मा के प्रति कैसा प्रेम है कि हम दिन दिन भर जा रहा है, आत्मा की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है, तो भैया आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा तो उन्हीं देखो, श्रीमद जी कहते हैं आत्मा को तो देह से भी ज्यादा समय चाहिए। जितना देह में अपन उपयोग लगाते हैं, संयोग में उपयोग लगाते हैं, उससे भी अनंत गुना उपयोग, ताकत, शक्ति काय में लगानी पड़ेगी? आत्मा में, तब आत्मा मिलेगा। और क्या है उसका उत्तर? क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, वो तो दिखाई भी नहीं देता, सूक्ष्म तत्व है। और तुम उसे पकड़ने के लिए देह जितनी भी ताकत नहीं लगाना चाहते और कहते आत्मा मिल जाएगा। बोलो, देह जितनी लगाना चाहते हो प्रमोद जी के नहीं? अरे भैया, अभी कोरोना आ गया, कोरोना। तो कोरोना आ गया, देखो मास्क लगाए बिना अब 1 मिनट भी नहीं निकलते लोग। सब मास्क अपने आप लग गए, चेहरों पे की नहीं लग गए, सब लगा के रहते हैं मास्क। कैसे सावधानी आ गई। लोग हाथ मिलाना भूल गए कि नहीं भूल गए प्रमोद जी? लोग हाथ मिलाते हैं ना, हाथ मिलाना भूल गए हैं। और गले मिलना भूल गए। अरे अरे, दूर 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 कोरोना। ये सावधानी कैसे आ गई? कैसे आ गया है सब कि अरे ये खतरनाक बीमारी है? तो आचार्य कुंद कुंद देव भी तो यही कह रहे हैं कि 2 द्रव्यों को मत मिलाओ, वरना मिथ्यात्व की भयंकर बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी? 2 द्रव्यों को मिलाओगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। लेकिन हम तो धड़ल्ले से मिला रहे। देह आत्म को एक गने बहरातम तत्व मुदाय। हम तो देह और आत्मा को एक मान के चलते ही चलते हैं। ये कैसे पता कि देह और आत्मा को एक नहीं माने तो पर में इतनी ताकत लग ही नहीं सकती, संयोगों में फिर इतनी ताकत जीव की लग ही नहीं सकती। ताकत लगना माने 24 घंटे उपयोग को पर में लगा देना, ये कहलाती है पर में अपनेपन की ताकत। 24 घंटे। बताओ, 1 घंटा आत्मा के लिए निकाला, 23 घंटे की बात नहीं, 24 घंटे आत्मा को, शरीर को दे दिए, उसमें से 1 घंटा आत्मा को नहीं दे सके, तो किसमें अपनापन है? 100% आत्मा में अपनापन नहीं है, देहादिक में ही है। इसलिए देखो, आचार्य हमसे बार बार कहते हैं कि तुम मोह क्षय करने के उपाय को जितना सरल समझ रहे हो, इतना सरल है नहीं। तुम ये सोच रहे हो कि मैं तो भगवान हूँ ऐसा मान लूंगा और मेरा मोह क्षय हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। ये भजन तो बहुत सुंदर है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा का अर्थ क्या है? कि त्रिकाली ध्रुव पर जिसकी दृष्टि है, त्रिकाली ध्रुव पर जिसकी दृष्टि ही नहीं है, उसके लिए काय का क्या है भगवान आत्मा? भजन तो बढ़िया बढ़िया गा सकते हैं। अपने ही रंग मोहे रंग लो प्रभु जी। और भी भजन है कि नहीं? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर से तुम्ही मेरे। अभी भाई भजन गा रहे हैं और भजनों में बहुत सुंदर भाव है, लेकिन वो अनुभव तक नहीं पहुंच रहा है, तो कैसे चलेगा? मैं भगवान हूँ, कैसे कैसे करो? हम्म एक गांव में गौतम बुद्ध कई बार गए और 10-10, 12-12, 15-15 दिन रुके। और उस गांव में एक दुकानदार था, वो हर बार सोचता था कि गौतम बुद्ध आए हैं और मुझे दर्शन करने जाना है, लेकिन कभी दुकान में उलझ के रह गया, कभी स्त्री की में उलझ के रह गया, कभी पत्नी ने काम बता दिए कि जाओ अभी सामान ले गया, बाद में चले जाना। कभी ग्राहक ज्यादा आ गए और फिर कभी
बच्चे बीमार हो गए, कभी कुछ, कभी ऐसे करते करते वो टालते गया और वो बुद्ध के पास जा ही नहीं पाया। और जब अंत समय आया गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध ने घोषणा करी कि आज दोपहर के बाद मैं बोलना बंद कर दूंगा और मेरा आज चला जाऊंगा छोड़ के इस लोक को। तो उसको जैसे ये बात पता चली तो अपनी खुली दुकान छोड़ के भागा, बहुत तेज भागा। भागते भागते सबने कहा अरे दुकान बंद कर दो, कर लगा नहीं अब नहीं चूकने वाला, देर बहुत हो चुकी है, अगर अब भी चूक गया तो फिर तो बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। भागा। लेकिन गौतम बुद्ध जब तक मौन हो चुके थे, अपने शिष्यों से कहा कि किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो, मैं मौन में जा रहा हूँ। तो शिष्यों ने कहा जिंदगी और आपसे ही पूछा है और बहुत आपने समाधान किया है, अब हम भी अपनी आराधना खुद ही करेंगे। तो ये वो इतने में मौन हुए और वो आ गया दौड़ते दौड़ते, वो गांव का व्यक्ति, और एकदम बोला गौतम बुद्ध कहाँ है, भगवान कहाँ है। उन्होंने कहा वो तो चुप हो गए, तुमने बहुत देर कर दी आने में। लेकिन गौतम बुद्ध को उसकी आवाज सुनी और जब तक वो मौन में जाते उनको एकदम ख्याल में आया और गए। तो गौतम बुद्ध बोले तेरा 30 वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहा? कितने वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ? 30 वर्षों से, अब जाके तू आया। उसने कहा महाराज आप मेरा 30 वर्षों से, मुझे बोले पता है कि तू बहुत सोचता है और बहुत समर्पण भाव सोचता है, बोल क्या पूछना है। बोले बस महाराज मुझे कल्याण का मार्ग। तो बताया। तो बोले साहब मैंने बहुत देर कर दी थी। तो बोले कुछ देर नहीं करी, तूने तो 30 वर्ष लगाए, लोग तो 30,000 जन्म लगा देते हैं यहाँ तक आने में। कितने जन्म लगा देते हैं? हजारों जन्म। अब हम सब सोचे कि जिनवाणी में लिखा है कि नहीं, इस जीव ने अनंत बार समूह शरण गया, अनंत बार मुनि बना, अनंत बार जिनवाणी पढ़ी, अनंत। हमें क्या लगता है कि ये सच्चे देव सास गोसाउंड महान महान पुण्य का उदय तो है, लेकिन ये महान पुण्य पहली बार नहीं आया, ऐसा महान पुण्य का उदय अनंत बार आया। प्रमोद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितने बार आया? अनंत बार आया है। लेकिन हर बार पद प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया, मकान, दुकान, स्त्री संयोगों में चला गया। ऐसे अभी खूब चिल्ला रहे हैं अरे पुण्य का। अच्छा बताओ सुनील जी, कभी रामराज आया कि नहीं आया? रामराज जाएगा, रामराज जाएगा, रामराज जाएगा, रामराज जाएगा। बस कहते रहो, एक उम्मीद का दिया जगाए रहो, राम राज्य तो कभी आने वाला है नहीं, आने वाला। और राम राज्य कौन सा अच्छा राज्य था? राम राज्य में अच्छा था क्या? कोई चीज अच्छी थी तो बताओ? एक भी चीज तो अच्छी थी नहीं, सब जगह अन्याय अन्याय था, न्याय तो कुछ होता नहीं था। और अभी हम लेकिन आशा में तो जीते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वास्तव में आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम विचार तो करो, तुम ये अपने अहंकार के लिए कहते हो कि मेरा पुण्य फला है, ताकि ये घोषणा हो कि मैं पुण्यशाली जीव हूँ, है कि नहीं? और मैं तो जैन हूँ, मेरा तो महान पुण्य का उदय है। क्यों? ऐसा कहने में मजा आता है, लेकिन ये महान पुण्य किसका है? कौन से जीव का महान पुण्य है? किसे महान पुण्य कहना? जिस जीव को आत्मानुभूति हुई, भेद ज्ञान हुआ, संसार से एकत्व ममत्व कर्तृत्व छूटा, उसको पुण्यशाली जीव कहना। रुपया, पैसा, मकान, दुकान, उत्तम जाति, उत्तम कुल, ये सब कोई पुण्य के उदय में गिनती करते हो क्या? ये तो अहंकार के पोषण के स्थान है। ये तो एक इंद्रिय आदि की पर्याय में ले जाने वाले कारण है। इनमें क्या रखा जीव को? है बहुआरम परिग्रह का फल नरक है, बहुआरम परिग्रह का फल मोक्ष थोड़ा ही है? कोई कहीं लिखा हो, किसी ने समझी हो तो बताओ। बहुआरम परिग्रह से किसी को मोक्ष मिलता है? अरे अनंत दुख मिलता है। जीव को समझ में कहाँ आता है? हम जिस परिग्रह से अपने को खुश मान रहे हैं, कितने खुश होते हैं, कितने खुश होते हैं, ऐसा लगता पता नहीं क्या मिलने वाला है। जबकि सच्चाई यही है सबके सामने कि 100% बात तो यही है कि भैया सब छोड़ के निकल जाना है। आपने उसका महाभारत का एक प्रसंग पढ़ा होगा, युधिष्ठिर वाला, कि युधिष्ठिर से जब पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इसका जवाब चाहिए, तो उनके 4 भाई तो इसका जवाब दे नहीं पाए। युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया। युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? कहा इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि ये सारे संसारी प्राणी रोज देखते हैं कि आज ये गया, आज ये गया, आज इसकी मृत्यु हो गई, आज इसको शमशान पर छोड़ के आए,
कल वो शमशान पे गया था, रोज गया था। ये सब ये संसारी जीव प्रत्यक्ष देखते हैं, मरण देखते हैं, शमशान तक बॉडी को लेके जाते हैं, शरीर को जला के आते हैं, फिर भी इनके मुंह का नाश नहीं होता। ये मैं मरूंगा ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं होते। अरे साहब वो मर गए, हाँ बड़े अच्छे आदमी थे, मर गए। इसको ये समझ में नहीं आती कि ये सबका नंबर आ रहा है, तो मेरा नंबर नहीं आएगा क्या? मैं नहीं मरूंगा क्या? लेकिन अपने को अजर अमर मानता है और ऐसा लगता है कि साहब वो तो गलती कर दी, तो साहब बूढ़े हो गए थे, तो तुम बूढ़े नहीं हो गए हैं, तुम्हारे साथ जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। तो साहब जब जब बूढ़े होंगे तब देख लेंगे। तो जब बूढ़े हो जाओगे तब देखने के लिए कुछ बचेगा क्या? तब तुम नहीं देखोगे, तब तुम्हारे बच्चे देखेंगे, तब तो तुम रोओगे बैठ के। तो अभी ये दुर्लभ अवसर है, इसको समझो। देखो भाई, लोग ऐसे मोक्षों में कईयों की ऐसी आदत पड़ जाती है कि साहब में तो गहरी चर्चा सुननी है, गहरी गहरी। क्या गहरी चर्चा होती है सुनील जी? गहरी चर्चा क्या होती है? आ, मेरा एक एक प्रदेश, एक एक पुद्गल अंतरंग में अविभागी प्रतिच्छेद, मैं तो चेतन जीव शक्ति उछल रही है मेरे अंदर। इनको लगता है ये सब गहरी चर्चा है। ये सिर्फ चर्चाओं का रस है, इसमें आत्मा कहीं पर नहीं है। ये सिर्फ विकल्पों की शांति, इसमें है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अपने को मूर्ख बनाने की बात है, गहरी चर्चा गहरी चर्चा। अरे बड़े बड़े ज्ञानी लिख गए, देह और आत्मा का भेद ज्ञान जिसे जग गया उसकी गहरी चर्चा हो गई। और जो रागादि विकारी भाव और बड़ी बड़ी चर्चा, ये रागादि विकारी भाव एक समय की पर्याय है, मैं इससे न्यारा रहता हूँ, मैं इसे छूता नहीं, और ऐसी चर्चाओं में ही प्रसन्न हो रहा है, वो भाव समुद्र बढ़ाने में लगा है। रागादि विकारी भाव मेरे से भिन्न है, ये अनुभव करने की चीज है, बार बार सुनने की चीज है क्या है? ये कोई बार बार सुना जाए इस बात को? अरे भाई, एक बार सुन ली, दो बार सुन ली, अब अनुभव करो। और अनुभव की कोई अंतरंग में दरकार नहीं है, बस ये सुना दो ताकि जो टेंशन हो रही है राग की वो हट जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही सुनील जी? ये जो राग की टेंशन हो रही है ना, वो हट जाएगी। आप कह दो राग तो तुम में है ही नहीं, राग तो तुमसे नहीं आ रहा है, बस टेंशन फ्री है। ये जो मकान दुकान संयोग के विकल्प चल रहे हैं, ये कह दो कि विकल्प तो मेरे है ही नहीं, मैं तो इनका करता धरता हूँ ही नहीं, टेंशन खत्म। ये टेंशन खत्म कर रहे हो तुम मेरी बातों से, ये अनंत टेंशन बढ़ा रहे हो। अरे भाई, केवली भगवान ने, जिनेन्द्र परमात्मा ने, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, समस्त ज्ञानी जीवों ने जो रागादि से रहित ज्ञायक भगवान आत्मा बताया है, वो चर्चा के लिए नहीं बताया, वो सुनने सुनाने के लिए नहीं बताया, वो कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है, वो अनुभव की चीज है। वो तो अनुभव करने के लिए, ये इसलिए नहीं बताया था ये कि दिन भर राग आदि में डूबे रहो और रात को कह दो मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ, ताकि शांति की नींद आ जाए। इसके लिए थोड़ी बताया था। इसके लिए बताया था क्या है? ऐसे को होता है ना कि खूब बढ़िया पाप करो, मन चाहे पाप करो, और कुंभ के मेले में स्नान करो, गंगा जी में ठंडों में जाके डुबकी लगाओ। आपने देखा, हमारे यहाँ तो गजब गजब की देश है अपना। गंगा जी में नहाने का अवसर कब क्या आती है? वो अपने मकर संक्रांति, है ना? डुबकी लगाओ, बुड़की बुड़की, है नहीं? बंदे उस तरफ कहते कि क्यों, कि इतनी ठंड में, महा ठंड, और इसमें जो नदी में नहाएगा उसके सारे पाप चल जाएंगे। जो कुंभ में के मेले में नहाएगा तो वो कहते बढ़िया है, साल भर पाप करो चले जाओ, दिन भर पाप करो, रात को नमोकार मंत्र की जाप करो। सबने अपने अपना बना रखा है, कोई नमोकार मंत्र की जाप करके पाप मिटा रहा है, और कोई मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ, मैं तो पर्याय को छूता नहीं। ऐसे 2 4 10 याद कर लिए हैं, समय सार की दुहाई दी, विद्वान ने पीठ थपथपाई और घर जाके सो गए बढ़िया। तुम क्या सोच रहे? तुम्हें कुछ मिल जाएगा? तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा? क्या कर रहे हो ये? अरे भाई, अनुभव हुआ कुछ के नहीं हुआ? ये रागादि विकारी भाव मेरे नहीं है, ये अनुभव में आया कि नहीं आया? कि साहब अनुभव करने का तो मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। भाई सुन रहा हूँ मैं, तो सुन सुन के फिर आगे अगली पर्याय में या इस पर्याय में या उस पर्याय में हो जाएगा। ये किसको मूर्ख बनाने में लगी हो? क्या कौन सा ये दिमाग चल रहा है?
किसने सिखा दिया कि आप जैसे विद्वान है सिखाने वाले? देखो भाई, दुनिया में दूसरों को दोष दोगे तो फंसोगे। विद्वान तो कोई भी विद्वान हो, कोई भी वक्ता हो, कोई भी हो, वो तो आपको एक समय में एक ही बात क्लियर कर पाएगा, वो 10 बातें थोड़ी क्लियर करेगा। आज अगर कोई विषय चल रहा है तो वही क्लियर करेगा, परसों कोई और विषय तो उसको क्लियर करेगा। ये तो जीव को ही सोचना है कि मुझे अपनी भूल निकालनी है, मैं कहाँ कमजोर हूँ, मैं कहाँ अपराध कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं भव बढ़ाने में कहाँ लगा हुआ हूँ। देखो समझो, राग आदि विकारी मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है, ये बात परम सत्य है, ये बात झूठ नहीं है। मैंने आज तक राग नहीं किया, आज तक राग को नहीं छुआ। मैं तो सदाकाल शाश्वत चैतन्य शुद्ध तत्व हूँ, मैं तो निधियों का निधान हूँ, मेरे अंदर तो एक अमृत धारा बहती है, सुख से बना, ये परम सत्य, ये सब बात है। मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता, पर्याय को मैं छूता भी नहीं, मैं अखंड द्रव्य हूँ। ये सब बातें परम सत्य हैं, लेकिन ये परम सत्य की घोषणा उन ज्ञानियों ने करी जिसने अनुभव किया, और तुम इस परम सत्य की घोषणा उन ज्ञानियों के आधार से कर रहे हो, इसलिए सब झूठी है। क्योंकि तुम्हारे खुद के अनुभव में तो कुछ आया नहीं, तुम्हारे खुद के अनुभव में नहीं आया, और तुम दूसरों के पैसों पे चल रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हैं? अगर मुनीम सेठ जी के पैसे पे उछले विवेक जी, तो कैसा रहेगा? है, मुनीम बैठा है आज दुकान पर और लाखों का गल्ला पड़ा हुआ है, और वो उछले के, है क्या समझता है तू मेरे को, देख मेरे इतने पैसे डले हुए हैं, तो मूर्ख समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा? वो पैसा किसका है? कि पैसा तो सेठ जी का है। ऐसे ही जो ये तुम बोल रहे हो शुद्धात्मा की बातें, ये तो कुंद कुंद के अनुभव की है, ये तो पूज्य गुरुदेव श्री के की है, ये तो अन्य और ज्ञानियों की है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं परम शुद्ध हूँ, जब तक तुम्हें अनुभव में नहीं आ जाए? तो देखो, होता क्या है कि दिन भर पर्याय में मग्न रहता है, और फिर पर्याय में नहीं ऐसी बातें सुन के खुश हो जाता है और सो जाता है, लेकिन ऐसा अनुभव करने की नहीं सोचता। क्या कहा मैंने? और ये भूल गहरी भूल है ये। आज जिस भूल की चर्चा कर रहा हूं ना, इस सारे मुमुक्षुओं को सुनाने लायक है ये चर्चा, सबको बताने लायक है कि क्या भूल चल रही है। ये गंगा में नहाने जैसी भूल है ये, कि भाई साहब अपने को शुद्ध बुद्ध अनुभव करो और पर्याय से चिपके रहो। पर्याय दृष्टि रखने वाला द्रव्य की बातें बेईमानी है। द्रव्य की बातें बेईमानी है कि नहीं? ख्याल में आ रही बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए अनंत ज्ञानियों की देशना, अनंत ज्ञानियों ने जो तत्व ज्ञान समझाया है, वो सफल इसी में होगी कि हम उसका अनुभव करें। ख्याल में है ना? अनुभव के बिना सिर्फ उसकी बातें करें। देखो भाई, पूज्य गुरुदेव 45 वर्षों तक आत्मा की चर्चा करी, लेकिन पूज्य गुरुदेव 45 वर्ष तक खुद भी आत्मा को पीते रहे, और हमने क्या कहा कि नहीं साहब, गुरुदेव आत्मा की चर्चा करते, हम भी आत्मा। अरे भाई, गुरुदेव अनुभव करके कर रहे हैं, अनुभव करो, और अनुभव के बिना कुछ होने वाला नहीं है। प्रभावना अंग किसके होता है? मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि के? हम्म, सम्यक दृष्टि के होता है। और सारी प्रभावना का ठेका किसने ले रखा है वर्तमान में? मिथ्या दृष्टियों ने। तो प्रभावना होगी कि अप्रभावना? नहीं समझ में आया? क्योंकि सम्यक दृष्टियों को तो मिथ्या दृष्टि आगे आने ही नहीं देते। है, उन बागडोर तो मिथ्या दृष्टियों ने संभाल रखी है। और वर्तमान में उदय भी ऐसे हैं, वर्तमान में कमजोर उदय है ना, बिल्कुल जीव का, ज्यादा उदय लेके नहीं आया बिल्कुल भी, इसलिए वो चुपचाप रह जाता है, वो देखता रहता है, करे क्या, उसको समझ में आता है कि भाई नहीं चलेगी। आज एक मैसेज था बहुत अच्छा, कि हम कैसे संसार में रहते हैं जहाँ पैसे से पद प्रतिष्ठा खरीदी जाती है। ख्याल में है कि नहीं आया? पैसे से मान सम्मान खरीदा जाता है, और एक दो बातें और लिखी थी, है ना, आरक्षण से नौकरी मिलती है, और एक और कोई दो तीन बात उसमें लिखी थी कि यहाँ पे वास्तव में आपका अपना कुछ नहीं है, यहाँ तो सिस्टम। जीव को क्या है, जीव गहराई में जाके देखे, तो जब तक उसे अपनी अनुभूति नहीं हो जाए,
जब तक उसे अपना ज्ञायक भाव नहीं दिख जाए। अरे जगत को ज्ञायक भाव क्यों दिखाने के चक्कर में परेशान हो, पहले अपना कार्य कर। उससे बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई साहब जो है ना आप ऐसा करो, थोड़ा वो विषय ले लेना, थोड़ा ये कर लेना, वो कर लेना। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, तो बहुत से लोग इतनी चिंता क्यों सताती है? सिर्फ अपनी चिंता करो ना भैया। क्यों करते हो दूसरों की चिंता? तुमने दूसरों की चिंता करने की जिम्मेदारी क्यों ले रखी है? अगर एक वक्ता दूसरों की चिंता करे तो भी चले, लेकिन श्रोता को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रोता का अधिकार ही नहीं है। श्रोता श्रोता को सिर्फ अपने से मतलब। हाँ, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन दूसरे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप ही विषय मत लो भैया। अपना लाभ देखो। क्या देखो? अपना लाभ। अपनी अपनी देखो, दूसरों को मत देखो कौन क्या कर रहा है। कई लोगों की आदत होती है दूसरों को देखने में लगे रहते हैं, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन कौन सुन रहा है, कौन क्या रखा है भैया किसी के। भाई मुझे मेरा कल्याण करना है। अगर मैंने जरा सा उपयोग, वैसे ही बचता नहीं है, और जितना बचा खुचा उपयोग है वो भी मैंने अगर इसी काम में खर्च कर दिया तो कैसे बात चलेगी? घर किसे कहते हैं विवेक जी, सचिन जी? घर किसे कहते बताओ, घर की परिभाषा बताओगे? किसे कहते घर? ये मेरा घर है, कैसे कहोगे घर? घर का अर्थ होता है जहां तुम अपने स्वभाव में रह सको, जहां तुम नेचुरल रह सको, जहां तुम्हें कोई नकली मुखौटा नहीं लगाना पड़े, झूठी बातें नहीं करनी पड़े, मायाचारी नहीं करनी पड़े, इसका नाम है घर। और जिस घर में मुखौटा भी लगाना पड़ जाए, मायाचारी भी करनी पड़ जाए, वो घर नहीं है, वो घर नहीं। समझ गए? समझ गए? नहीं समझ गए? तो भैया जब स्वाध्याय सुनने बैठ जाओ तो अपने निज घर में आ गए। कहाँ आ गए? निज घर में। हमें अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, किसको समझ में। और आज का प्रवचन बहुत लोगों को समझ, किसी से हमें कुछ नहीं भैया। मुझे मेरा उपयोग अपने में ले जाना है। जब नकुल और सहदेव को इतनी बारीक बात मोक्ष जाने से रोक सकती है, तो भाई साहब मैं ये तो इतना स्थूल उपयोग पर में ही लगा दूंगा जो बचा खुचा है, तो मेरे सम्मेसन का क्या होगा? मेरे अनुभव का क्या होगा? मेरे निर्णय का क्या होगा? मैं पर समाज की सोचूं, मंदिर की सोचूं, दुनिया क्या सोचना? मोक्ष की बात आए तब सिर्फ अपने में सोचना। क्या कहा मैंने? जब आत्म कल्याण की बात आए तो सिर्फ अपने बारे में सोचना, फिर किसी और के बारे में नहीं, अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचना। हमें फिर किसी, हम बिल्कुल निजी स्वार्थी बन जाएंगे। यहाँ में किसी से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब अभी मुझे मेरे ही काम पूरा हो जाए। नहीं समझ में आएगी? नहीं, जैसे अपनी जरूरतें पूरी होती हैं तब अपन दूसरों को देते हैं, कि अपनी जरूरत होते हुए भी दूसरे को दे देते हैं? क्या करते हैं अपन? लोग मंदिर में दान देते हैं तो तभी देते हैं जब अपने पास पर्याप्त है। लोग कहीं पे भी कुछ करते हैं, किसी की हेल्प, तो अपना पहले करते कि नहीं? ऐसे ही आज, और हमारे यहाँ तो क्लियर कट लिखा, मिथ्या दृष्टि के कोई प्रभावना नहीं। प्रभावना किसके? सम्यक दृष्टि के। क्यों? कि सम्यक दृष्टि अपना कार्य कर चुका है, अब उसे ज्यादा विकल्प आवे भी दूसरों को तत्व के तो चलेगा, लेकिन तुम अपना कार्य नहीं कर पाए अभी, और तुम दूसरों के विकल्पों में उलझते हो और ये समझते हो कि ये धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये अहंकार का पोषण है। क्या कहा मैंने? अज्ञानता में धर्म नहीं होता, दूसरों के नाम पे अहंकार का पोषण होता है। दूसरों को समझाना, ये करना वो करना, मेरे लोग कितना समझ रहे हैं, क्या हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है, और मेरे मंदिर का नाम है, ये सब के अहंकार, इसमें धर्म नहीं है। धर्म तो वास्तव में प्योर अनेकांत, अकेले में बैठ के, एकांत में बैठ के अपने स्वरूप के अनुभव में लगना है, जहाँ तुम्हें कोई देखने वाला नहीं, जहाँ तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं, जहाँ तुम्हारी कोई प्रशंसा करने वाला नहीं, जहाँ तुम्हारी कोई निंदा करने वाला नहीं, जहाँ रुपए पैसे की बात नहीं, मकान दुकान की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं। जहाँ सिर्फ मैं ही मैं अपने साथ रहता हूँ, तब बात बनती है। आत्मा को पहचानना है विवेक जी, तो आत्मा का संग करना पड़ेगा। आत्मा का संग करे बिना नहीं पहचान पाओगे। अरे हम लोक में भी किसी को कैसे पहचानते हैं? जब उसके साथ उठते बैठते हैं, उससे निरंतर बातचीत करते हैं, तभी तो पहचान पाते हैं ना कि अच्छा अच्छा ये ऐसे इनका स्वभाव।
तो आत्मा के स्वभाव को कैसे पहचानोगे? शास्त्रों से पढ़ पढ़ के पहचानोगे, पंडितों से सुन सुन के पहचानोगे कि अपनी दोस्ती खुद ही करनी पड़ेगी, अपना अनुभव आत्मा का खुद ही बनना पड़ेगा। मैं ज्ञान दर्शन से बना हुआ आत्मा हूँ तो कैसा हूँ, ये जानने देखने का कार्य कैसे हो रहा है। ये रागादि विकारी भाव मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, तो किसका स्वरूप है? ये रागादि विकारी भाव ये दुख देते हैं कि सुख देते हैं? ये जीव को क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? इनका क्या कारण है? ये सब अनुभव से सीखो। कैसे सीखो? ये सारे उत्तर हमने शास्त्रों से सीख रखे हैं। ये सारे उत्तर कैसे सीख रखे सचिन जी? अच्छा, राग पुद्गल का है कि जीव का? राग बता बता भैया। एक आदमी था ना, एक आदमी, वो एक गुरु के पास गया, तो उसने उस आदमी ने कहा, गुरु से जो भी बैठा था साधु महात्मा, उससे कहा कि आप जो है मेरे मेरे भगवान को नहीं जानते, मेरा भगवान बहुत गहराई में है। क्या कहा उसने? मेरा यहाँ पे मेरा जो भगवान है वो बहुत गहराई में है, ऐसी बात में पकड़ में नहीं आता। तो उस गुरु ने कहा, कितनी गहराई में है? क्या कहा? कितनी गहराई में है? तो बोला साहब बहुत गहराई में। बोला तुम्हें कैसे पता चला कि बहुत गहराई में है? तुम वो गहराई ना पे आए? कैसी बात करते हो, मैं कहाँ से ना पाया? तो बोले तुमने कैसे कह दिया बहुत गहराई में? हो सकता है वो तो बहुत उथले में हो, लेकिन तुम तो गए ही नहीं अंदर, तो तुम्हें पता कैसे चला? ठीक है कि नहीं? समझ में आई कि नहीं आई? क्या बात तो ठीक ही है। फिर जब वो और दो बातें पूछी कि तुम्हारा परमात्मा बहुत शक्तिशाली है, अद्वितीय है, ऐसा है, कैसे पता चला तुम्हें? कहाँ देखा था? उसने कुछ शक्ति दिखाई थी तुम्हें? बोले साहब बाइबल में लिखा है। कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है, गीता में लिखा है, समय सारजी में लिखा है। बस बस ये हमारी हमारी स्थिति क्या है? राग किसका है? बोलो जल्दी, राग किसका है? अरे तुम्हें इतनी सी बात पता नहीं, राग पुद्गल का है। नहीं नहीं नहीं, राग पुद्गल का नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप दूसरी अपेक्षा पूछ रहे हैं। राग विकारी पर्याय है, आत्मा का विकार है, आत्मा की एक समय की पर्याय है। कि तुमने ऐसा अनुभव किया है? कहाँ क्या कि साहब अनुभव तो नहीं किया? फिर कहाँ से समझ में आई ये बात? साहब हमारे यहाँ तो सब कोई जानता है ये बात, हमारे यहाँ तो बच्चा बच्चा जानता है। कि तुम्हारे यहाँ बच्चा बच्चा कैसे जानता है? किसने बताई? कि हमारे यहाँ एक पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी हुए हैं, उनने बताई है। और हमारे यहाँ कुंद कुंद हुए आज से 2000 वर्ष पहले, ये समय सार जी में लिख के गए हैं। क्या क्या ऐसा है कि नहीं? क्या ऐसा ही है? और हम उसी दम पे बाजे बजवा रहे हैं, उसी दम पे उछल रहे हैं। हमारा खुद का कुछ भी नहीं, हमारे खाते में तो जीरो बैलेंस है। और अपन अब दूसरों को सिखाना चालू कर दे, तुम भी सीखो, तुम भगवान हो, तुम भी सीखो, तुम भगवान हो। अरे भाई क्या कर रहे हो? क्यों ये सब पागलपन हो रहा है? अनुभव की ओर बढ़ो। काय की ओर बढ़ो? अनुभव की। देखो भाई, देव शास्त्र गुरु की दुहाई तो अन्य जीवों के लिए आगम प्रमाण तो इसलिए देने पड़ते हैं कि वो तुम्हारे अनुभव की नहीं मानता। ख्याल में आया? नहीं समझ में आई मेरी बात? जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि रागादि विकारी भाव भिन्न है, मैं तो उससे जुदा तत्व हूं, ऐसा मेरे अनुभव में आ रहा है, तो मेरी नहीं मानोगे। तो मैं इसके लिए मुझे हजारों वर्ष के ग्रंथ दिखाने पड़ेंगे, जिनका नाम हो दुनिया में, उनकी लिखी दिखानी पड़ेगी। इसलिए शास्त्रों की प्रमाणिकता की बात चलती है, इसलिए वो धर्म की प्रमाणिकता की बात वहां चलती। वास्तव में शास्त्रों में धर्म नहीं है, शास्त्रों से धर्म का कोई संबंध नहीं है। शास्त्र तो जड़ है, जड़ से आत्मा का क्या संबंध है? जड़ क्या मेरे बारे में बताएगा? लेकिन चूंकि हम वर्तमान व्यक्ति पे विश्वास करने की आदि नहीं है। हमारी आदत कैसी है? बोलो हमारी आदत कैसी है? हमारी आदत ऐसी है कि वो आदमी पुराना होना चाहिए या कुछ उसका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम होना चाहिए। नहीं समझ में नहीं आई मेरी बात? अच्छा एक बात था, मैं आपसे तुमसे ही कहता हूँ कि कांजी स्वामी का इतना नाम नहीं हुआ होता, दो चार ही आदमी सोनगढ़ गए होते, कोई अता पता नहीं होता हमें, और हमें कोई कांजी स्वामी की ये पुस्तक पकड़ा देता, तुम क्या करते इसका? तुम इसकी एक भी बात मानते? फिर सही बताओ। अच्छा मानते? कोई देखता?
कोई देखता उसको। मैंने मनोहर लाल वर्णी जी की एक से एक भजन पढ़े, एक से एक बढ़िया से बढ़िया। उनने इतने छोटे छोटे लेख लिखे वर्णी जी ने, भाई साहब ऐसे आत्मा के जबरदस्त हैं कि एक एक में वैराग गाए। लेकिन उनका इतना नाम नहीं हुआ, कोई देखने ही नहीं चाहता। वो मेरठ वाले तो रखते हैं वो पूरा साहित्य, कोई नहीं देखता। क्यों? कि वो उतना नाम नहीं हुआ। हाँ, वो गुरुदेव का नाम तो हम सब सत्य के खोजी नहीं है, हम सब नाम के खोजी हैं। हम सब जितना बड़ा नाम उतनी उसकी बात प्रमाणिक मान लेते, भाई ये सही कह रहा है, बस ठीक है। तो हम भी क्या कर रहे हैं पूरे जीवन भर, कि हम जिनका बहुत आगे पीछे लोग होने लगे, जिनके पीछे बड़ी बड़ी दुनिया घूमने लगी, उनको ज्ञानी मानने लगे, उनके पीछे होने लगे, और उनकी एक एक बात, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो कोई महाराज सबसे बड़ा संत है, क्या आधार है उसका? सुनील जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी साधु संत हो, कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हो, उसके पीछे ये सत्य है और ये बहुत अच्छा है, क्या आधार है तुम्हारा? सिर्फ एक ही आधार है, इसके फॉलोअर्स कितने हैं, और कुछ आधार फाधार नहीं है तुम्हारे पास। मैं ऐसे ऐसे ब्रह्मचारियों को जानता हूं जिनके पास 1 रुपए का तत्व नहीं है, लेकिन उनका नाम है, तो लोग उनको ऐसे सुनते हैं जैसे पता नहीं अमृत वाणी चल रही हो। ठीक है कि नहीं? और जिनके पास असली तत्व है, उनका कोई नाम नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई बढ़िया से बढ़िया बात बताते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता। तो हम काय से नापते हैं व्यक्ति को? नाम से। यही तो भूल है। और नापना चाहिए काम से। कितनी मजबूत बात कही है। यही बात विवेक कुमार कह रहा है, अरे ठीक है। और यही बात कोई बड़ा नामधारी कह रहा है तो पागल हो जा रहे हैं कि भाई साहब इतना मार्मिक बात करते, भाई साहब हिला के रख दिया, भाई साहब आंखें खोल दी। कहा किसने आंखें खोल दी? नाम ने, उस व्यक्ति ने। सारा खेल काहे का है बोलो? सारा खेल काहे का है? नाम का है। जिसके पीछे जितनी दुनिया है उसकी। ऐसे अब देखो, दिगंबर परंपरा में मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बड़ी, मंगलम कुंद कुंद आर्यो। कुंद कुंद का नाम पूरी प्रतिमाओं पे है, सब जगह कुंद कुंद हो रहे हैं पूरी जगह। अब कुंद कुंद ने कही ये बात तो बहुत मजबूत हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? और वही बात बिल्कुल सेम बात किसी और आचार्य ने कही, परवर्ती आचार्य ने कही, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, वो ठीक ठीक में निकाल देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने अनुभव से वंचित हैं। हम काहे से वंचित हैं? अपने अनुभव से। तो जब तक हम अपने अनुभव से वंचित हैं, तब तक तो हम किसी दूसरे के पीछे दौड़ेंगे। और नामधारी के पीछे दौड़ने में सहूलियत होती है। क्यों? तो उसके पीछे लाखों जनता घूम रही है, तो मूर्ख तो होगी नहीं। सीधा कॉमन सेंस क्या है कि जब उसके पीछे, भाई साहब आपको पता है, उस व्यक्ति को लंदन से सुनने लोग आते हैं, बंबई से लोग सुनने आते हैं। ये आधार है हमारा सत्य का। तो मतलब बंबई वाले बहुत होशियार हैं, और कोई लंदन में रहता है तो बहुत होशियार है। ये आधार है क्या? कोई लंदन से सुनने आ गया तो होशियार है? हो सकता है उसे तो बाल बोध का भी ज्ञान नहीं हो, लेकिन चूंकि उसके नाम के पीछे लंदन लगा है, तो लोग कहते सब लंदन से आए सुनने के लिए। होता है कि नहीं होता है? समझ में आती बात कि नहीं आती? तो हम सब बार बार अनुभव की ओर बढ़े, एक ही बात का प्रयोग करें कि उपयोग रूपी संपदा अनुभव के काम की चीज है, अनुभव में काम आएगी, यही असली संपदा है। ये मुझे मेरे गायब भाव से मिलवाएगी, इसलिए उपयोग को व्यर्थ में खर्च नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? पैसा क्यों जोड़ जोड़ के रखते हैं बोलो जल्दी? पैसा क्यों जोड़ जोड़ के रखते हैं? कि ये हमारे काम आएगा, ये रोटी पानी की व्यवस्था कर देगा, पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा। ऐसे ही सुनो, ये उपयोग रूपी संपदा बर्बाद कर दोगे तो अनंत संसार के अनंत धक्के खाने पड़ेंगे, और कोई नहीं पूछेगा। और जो उपयोग रूपी संपदा भी छीन ली जाएगी, अक्षर का अनंतवा भाग बचेगा। इसलिए भाई, वर्तमान में जो ज्ञान दर्शन का सर्वोत्कृष्ट संयोग प्राप्त हुआ है, जो सर्वोत्कृष्ट शक्ति प्रकट हुई है, उसका लाभ अपने आत्मा में ही लगा दें तो अनंत गुण फलेगा। और वो उपयोग बाहर में डाल दोगे तो उसकी कोई कीमत नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए वर्तमान में हम सभी बाहर से ज्यादा दूर रहें और अंदर के उपयोग में जुड़ें। ऐसी अपनी दृष्टि बनाएं, ऐसा अपना अंदर निर्णय करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ।
सहजानंदी शोध स्वरूपी